जय माता दी। जय मां कामाख्या। गोदान का फल क्यों नहीं मिलता? देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धर्म से संबंधित तर्क, वितर्क और कुतर्क सुन रहे हैं। तो गोदान का फल नहीं मिलता है आज के जमाने में, परंतु शास्त्र में लिखा है कि गाय का दान देने से पापों से मुक्ति मिलती है। तो गाय का दान कहां किया जाए, कैसे किया जाए? अब कुछ लोभी, लालची पंडित कह लीजिए, पूजा कराने वाले कह लीजिए, पंडा कह लीजिए, ये लोग एक चांदी का गाय अपने साथ में रखते हैं और कहते हैं चांदी के गाय की आप पूजा कर दो और इसके निमित्त जो दक्षिणा है वो दे दो, बस आपका गोदान हो गया। वो भी गलत है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा गया, तीर्थ स्थान पर विशेष तौर से, कि एक ही गाय को बार बार वही लोग, जो गाय का मालिक है, वो लोग बेच रहा है। जैसे एक व्यक्ति आ गया, उनने कहा मुझे गाय दान करना है, तो कहता ये गाय खड़ी है साहब, खरीद लो। तो वो गाय वो खरीद लेता है और रस्सी उसके हाथ में पकड़ा देते हैं और फिर संकल्प लेकर के वही रस्सी वही पंडित वापिस पकड़ लेता है। तो एक ही गाय हजारों बार दान के रूप में ली जा रही है और बिकी जा रही है। ये भी गाय दान का फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मतलब 1000 व्यक्ति ने गोदान कर दिया, परंतु 1000 गाय तो मिली नहीं, दिखी ही नहीं आपको। इसलिए गोदान का फल नहीं मिलता है। और गाय दान जब देते हैं तो साथ में कुछ धन राशि भी देना अनिवार्य होता है कि वो कुछ दिन तक गाय को अच्छे से खिला पिला सके, पाल सके, एक बेटी जैसे रख करके। ऐसे अष्टम भाव का शुक्र जिसका होता है, उसके लिए गाय दान की जाती है। अष्टम भाव का शुक्र यानी कि गड्ढे में गिरा हुआ शुक्र होता है, तो उसके लिए गाय दान करने के लिए कहा जाता है। तो अब आज की परिस्थिति में गोदान कैसे करें कि वास्तव में कोई गाय हम खरीदें और गाय पालने वाले को दें, जो उसके यहां पालने की व्यवस्था भी हो। अब आजकल शहरों में छोटे छोटे घर हो गए हैं, गाय पालने की जगह नहीं है। सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिए हैं, नगर पालिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो गाय को कैसे पाला जाए? गाय के चरने की व्यवस्था नहीं है, गाय के गोबर को उठाने के लिए सुखाने की व्यवस्था नहीं है। और ऐसे ब्राह्मण कहां ढूंढे जाए कि जो गोदान लेकर के उनकी उचित रख रखाव करें, उनको अपनी मां बेटी समान पालें। और बहुत से मनुष्य हैं जो सिंपल कमाई वाले, साधारण कमाई वाले हैं, वह भी गोदान करना चाहते हैं, परंतु कहीं पे गोदान लेने वाला मनुष्य नहीं है और गाय को पालने वाला मनुष्य नहीं है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कोई भी अनुष्ठान किया जाता है, कोई भी बड़ा यज्ञ किया जाता है, या कोई भी भागवत कथा की जाती है, तो उसके बाद में गोदान देना अनिवार्य होता है। शास्त्रों में गोदान देने को ऐसा कहा गया है कि आपके बहुत सारे कष्टों से वह पार करवा देती है। यह सुगम उपाय है, परंतु गाय दान कहां की जाए, यह सबसे बड़ी समस्या है। और गाय कुछ महीने तक
खली, चूरी, घास, भूसी ये सब खा सके, ये पैसा भी जो गाय पालता है उसको देना पड़ता है। तो आजकल ऐसे गाय को पालने वाले त्यागी और गाय को अपनी मां बेटी समझने वाले मनुष्य, ब्राह्मण विशेष तौर से, ये तो देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो फिर गोदान कैसे किया जाए, कहां किया जाए, यह एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न आज के जमाने में है। तो आप सबसे भी विनम्र निवेदन है कि आप कभी भी अनुष्ठान करवाएं, कोई भी पितृ से संबंधित पूजा कराएं, श्री कृष्ण जी से संबंधित कोई भी पूजा कराएं, श्रीमद् भागवत कथा पुराण करवाएं, तो उसमें यह अवश्य लिखा हुआ है कि पितरों के निमित्त और श्री भागवत जी कथा के निमित्त, भागवत पुराण के निमित्त ब्राह्मणों को गाय का दान देना चाहिए, तो ही उसका पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। परंतु जो पाठ करने वाले ब्राह्मण है वो खुद भी गाय नहीं पालते हैं और न गाय वो रखते हैं, न उनके यहां रखने की व्यवस्था है, और कहीं दूर से आते हैं, कोई 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 1000 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो गाय इतनी दूर कैसे ले जाए? क्योंकि गाय जहां खरीदी जाती है वहीं पर ही स्थानीय ब्राह्मण को वह गाय दान दे दी जाती है। परंतु आजकल के जो विप्रजन हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ये तो यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के अनुष्ठान करते हैं, अपने यजमान बनाते हैं, जबकि नियम यह बोलता है कि गांव का ही ब्राह्मण, गांव का ही पंडित, पुजारी, शास्त्री उसी गांव में होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रम की रस्म को करेगा, ताकि उनका लालन पालन पोषण इन दूसरे लोगों के माध्यम से हो सके। परंतु आजकल ये प्रथा भी समाप्त हो गई है। इसी वजह से पूजा पाठ तो अवश्य करते हैं, कराते भी हैं, परंतु पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। उसका कारण एक ये भी है कि गोदान विधि विधान से किसी को दिया ही नहीं जा सकता। जो गाय को मां समझ के, एक बेटी समझ करके उसका पालन पोषण करे और उसके सुख दुख में उसके साथ रहे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कभी भी ऐसे तीर्थ स्थानों पर कोई गाय लेके खड़ा हुआ हो और एक ही गाय को वह हर किसी को बेच देता है 1100 रुपए में, 2100 रुपए में, 2500 रुपए में, और रस्सी खेल वो जो है एक दूसरे के हाथ में देते रहते हैं कि ये लो गाय आपने खरीद ली, 5 मिनट रस्सी पकड़ के आप बैठ जाओ, उसके बाद में ये गाय वापिस मेरे को दान दे दो, संकल्प लेकर के एक ही पंडित एक ही गाय को 1000 बार बेच देता है और 1000 बार वो दान ले लेता है। तो ये दान नहीं लगता है, ऐसा बिल्कुल न करें। और कुछ पंडित लोग, जैसा मैंने बताया, कि वो अपने जेब में चांदी की गाय रखते हैं और वो चांदी की गाय को आपके हाथ में रख करके संकल्प लेकर के, वो गोदान का संकल्प लेकर के वो चांदी की दान को स्वीकार कर लेता है और आपसे वो चांदी की गाय का जो पैसा होता है, कि एक गाय नॉर्मली जितने में भी आती हो आपके क्षेत्र के हिसाब से उतना पैसा वो आपसे ले लेता है। यह उसका एक दान लेने का तरीका है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है, इसलिए ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।